इसका प्रैक्टिकल करेंगे हम, ठीक है ना। गिवन वैल्यू लिखोगे, पहले क्वेश्चन करेंगे एक दो, ठीक है। नंबर 1, जीएनपी, जीएनपी इज इक्वल टू एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 6000। जीएनपी एट मार्केट प्राइस कितनी दी हुई है हमें? 6000। जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज 6000। आगे लिखो, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन is equal to 100, subsidies is equal to 200, indirect taxes is equal to 300, factor income from abroad FIFA that is equal to 400. all the values are in rupees and crores, तो भी कंट्री की बात हो रही है, ठीक है। all the values are in, अब आपने कैलकुलेट क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी, ठीक है। पहला पार्ट आपने ये निकालना है, ठीक है। एनडीपी एट एफसी निकालो, चलो करो स्टार्ट। कैसे निकालोगे? इसका एक फॉर्मूला बनाओगे, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला मिलेगा मुस्कान? हमें कौन सा एग्रीगेट गिवन है क्वेश्चन में? जो एग्रीगेट गिवन होगा उसको स्टार्टिंग पॉइंट बना लेना है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। अब जी से एन जाना है, कहां जाना है? जी से एन, तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करेंगे? माइनस क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब एन से डी जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए क्या करेंगे? नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस, इसलिए पहले कुछ क्वेश्चंस में बना लेना। तो फिर क्या हो गया? यही तो समझाना ना, ये आंसर है, ये गिवन है, हमने इससे एरो लगा के देखना है, ग्रॉस से नेट जाते हैं तो क्या करेंगे? माइनस। नेशनल से डोमेस्टिक जाएंगे, क्या करेंगे? माइनस, ठीक है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कौन जाना है, क्या करेंगे? माइनस एनआईटी। तो आपको मैं क्वेश्चन अलग अलग करवाता हूं जिसमें एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट कैसे जाना है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो, हाँ जी, कितनी वैल्यू है इसकी? 6000। डेप्रिसिएशन कितना है? 100। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लफीफा? हाँ जी, हाँ जी, यहां पे आप छोटा सा नोट लिखोगे, नफीफा इज इक्वल टू फीफा माइनस FITA, ठीक है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 400 माइनस कितना है? FITA दिया नहीं है तो 0, इसको शो करना आपने, इसकी वैल्यू 400 ही आ गई, माइनस 400। सिमिलरली NIT, दैट इज IT माइनस, टीचर्स और बच्चे क्या करते हैं, एक ही जगह उसी में कर देते हैं, मैं इसको कहूंगा नोट्स में करना आपने हमेशा, प्रेजेंटेशन गलती भी हो तो उसके नंबर मिले स्टेप मार्किंग में, ठीक है ना। व्हाट इज IT? 300। IT कितना है? और नेट NIT कितना आ जाएगा? 100। अब यहां से आंसर निकल गया आपका, 6000 माइनस 600 कितना आ गया? 5400। लास्ट में करोड़ लिख देना है, ठीक है। दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप इजी लगा होगा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, मैं आपको वैल्यूज बोलता हूं, आप लोग आंसर्स निकाल लेंगे, ठीक है। चलो देखो, गिवन GDP एट MP, GDP एट MP, GDP एट MP कितनी वैल्यू गिवन है आपको? 800। डेप्रिसिएशन दैट इज 140। FITA फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 100, ठीक है। indirect taxes and subsidies, indirect taxes are 365, subsidies are 65, and factor income from abroad,
ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 60, ठीक है। कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी, कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी। क्या कैलकुलेट करना आपने? एनएनपी एट एफसी। चलो टेक 1 मिनट टाइम, करो सारे बच्चे अपना अपना। कितना आंसर आया आप लोगों का? ठीक है, जिनका नहीं हुआ देखो, एनएनपी एट एफसी का नाम क्या होता है? नेशनल इनकम। क्या नाम होता है इसका? नेशनल इनकम। हमें गिवन क्या है? जीडीपी एट एमपी। ग्रॉस से नेट जाना है, क्या माइनस करेंगे? डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, प्लस क्या करेंगे? नफीफा प्लस। बेटा डोमेस्टिक से नेशनल जाना है। तीसरा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉल जाना है, बड़े से छोटे जाना है तो क्या करेंगे? माइनस एनआईटी। दूसरा वाले का पता फॉर्मूला कैसे बन गया? बेटा ये देख, ये क्या है? ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट जाएंगे, ये छोटी वैल्यू है कि बड़ी वैल्यू है? छोटे से बड़े पे जाएंगे, क्या करेंगे? प्लस। तो डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे जाएंगे तो क्या प्लस करेंगे? ठीक है, चलो। जीडीपी एमपी कितना है? 800। डेप्रिसिएशन कितनी है? 140। ठीक है, नफीफा निकालेंगे हम। नफीफा में वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ आई एफ ए माइनस एफ आई टी ए। ठीक है, एफ आई एफ ए की वैल्यू कितनी है? 60। एफ आई टी ए की वैल्यू कितनी है? 100। सो इट कम्स आउट टू बी -40। ठीक है, सिमिलरली एनआईटी, एनआईटी की वैल्यू दैट इज आईटी माइनस सब्सिडीज। आईटी कितना हमारे पास? 365, सब्सिडी 65, कितना आ गया? 300। अब यहां पे एक चीज ध्यान से रखना, ये क्या साइन है? प्लस, तो ये माइनस रहेगा, क्योंकि जब माइनस होगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तब, तो साइंस को ध्यान में रखना आपने। ठीक है, और एनआईडी कितना है? 300। तो कितनी वैल्यू होगी टोटल? 320। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। इसके लिए 100 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जिसको समझ आना है 5 में ही समझ आना है। कई टॉपिक ऐसे होते हैं 5-10 क्वेश्चन करके दिमाग में बैठ जाते हैं, ये वैसा टॉपिक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो वैल्यूज गिवन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, -10। आपको फीफा बीटा नहीं दिया, क्या दिया हुआ है? नफीफा। डेप्रिसिएशन कितनी बोली मैंने? डेप्रिसिएशन 50। डेप्रिसिएशन कितनी है? 50। डेप्रिसिएशन गिवन इज 50। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज 40। एनएनपी एट एफसी, वही एनएनपी एट एफसी क्या होता है? नेशनल इनकम। तो अब यहाँ पे नेशनल इनकम पहले से ही गिवन है हमें। ठीक है, एनएनपी एट एफसी, इसकी वैल्यू है 220। सब्सिडीज दैट इज 15। कितनी है सब्सिडीज? 15। यू नीड टू कैलकुलेट, क्वेश्चन क्या आपके पास? कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। उल्टा हो गया बेटा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या गिवन था हमें? जीडीपी एट एमपी गिवन था, हमने क्या निकालना था? एनएनपी एट एफसी। अब इस क्वेश्चन में क्या है? जीडीपी एट एमपी आंसर है, अब एनएनपी एट एफसी आंसर। ठीक है, चलो करो सॉल्व। सब कुछ उल्टा हो गया। डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगी, नफीफा माइनस हो जाएगा, एनआईटी प्लस हो जाएगा। और ये चीज का ध्यान रखना, नफीफा दिया माइनस, तो माइनस माइनस से क्या होगा? प्लस। तो 220 + 50 + 10 + 25, 305 आंसर आ गया। एज सिंपल एज दैट।